Hello, my name is Kamik and I am studying in class 12th. I am studying in Akash, Chandigarh branch. I joined Akash in class 9th. मुझे शुरू से ही मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मेरा पहले से ही मन था कि मैंने इंजीनियरिंग चूज़ करनी है। मैंने इंजीनियरिंग लेने का डिसीजन 8th क्लास में कर लिया था। मैंने 9th क्लास 8th में दिया था, तब मेरी EIR ऑलमोस्ट 250 के आसपास थी और मुझे 90% स्कॉलरशिप मिली थी। मुझे 9th के बारे में मेरे फ्रेंड से पता चल रहा था, तो जब वो कह रहे थे कि वो भी देने जा रहे हैं 9th, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी दे दूँ। 9th वैसे भी काफ़ी फेमस एग्ज़ाम था, तो मैंने सोचा अगर अपना मुझे लेवल चेक करना था 9th मुझे ज़रूर देना चाहिए। मेरे पेरेंट्स का काफ़ी बड़ा रोल था मेरी जेईई में सक्सेस के लिए। जब भी मैं कभी लो फील करता था, कभी कोई एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ गया, कुछ भी हो, तो हमेशा मेरे साथ रहते, हमेशा मुझे कॉन्फिडेंट रहने को कहते थे। डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो अपने किसी भी सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट नहीं बनाया था, ना कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी नहीं। तो और फ़ोन पे और भी टाइप की डिस्ट्रैक्शन होती है, तो उनको अवॉइड करने के लिए मैं फ़ोन तभी यूज़ करता था जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जब कोई इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होती थी या किसी से बहुत बात करनी होती थी, अर्जेंट होती थी, तभी मैं फ़ोन का यूज़ करता था। मेंस के लिए मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं जितने भी हो सके उतने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करूँ। कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट देना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में अच्छी रैंक लाने के लिए। जब भी मेरे टेस्ट में काफ़ी कम मार्क्स आते थे और मैं डिमोटिवेटेड फील करता था, तो मेरे पेरेंट्स और टीचर्स मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था मुझे कोई चीज़ लर्न नहीं हो रही होती है, तो उसमें भी टीचर्स ने मेरी काफ़ी हेल्प की। मेरी सक्सेस में मेरे टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। वो इंश्योर करते थे कि मुझे हर एक कंसेप्ट ईजिली समझ आ जाए, और जब भी मुझे कोई डाउट होता था, कोई क्वेरी होती थी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हमेशा वो सॉल्व करने के हमेशा तैयार रहते थे। लास्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दें जो आपको एग्जाम वाली सिचुएशन को हैंडल करना सिखाते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग थ्योरी ऑफ एवरी चैप्टर, आई यूज्ड टू फर्स्ट सॉल्व टारगेट, देन आई went for books like Success Magnet and Achiever. They built my level slowly from NCERT to JEE Advanced, and that really gave me confidence. Final test series were really helpful for me. I identified my weak topics after analyzing the results, and I was able to work on it, and it eventually helped me improve my score. JEE की प्रिपरेशन करते हुए इम्पॉर्टेंट है कि एक टाइम टेबल बनाएं और इसे फॉलो करें। टाइम टेबल बनाते हैं हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि टाइम टेबल बहुत रियलिस्टिक हो, उसमें स्लीप के प्रॉपर आवर्स हों और स्टडी आवर्स के बीच में प्रॉपर ब्रेक्स हों। मैंने क्लास 9th में आकाश इसलिए ज्वाइन किया, मुझे पहले से ही डिसाइडेड था कि मैंने इंजीनियरिंग लेनी है, तो इसलिए अपने बेसिक्स अच्छे करने के लिए और 9th-10th में ओलंपियाड और NTSC में अच्छा परफॉर्म करने के लिए मैंने आकाश ज्वाइन किया था। इससे मुझे आगे जाके जेईई में भी काफ़ी हेल्प मिली। एस्पिरेंट्स के लिए हमेशा मेरी यही एडवाइस रही कि हमेशा आप कंसिस्टेंसी से हार्ड वर्क करते रहिए और अपने कंसेप्ट्स को दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग करते जाइए। जेईई में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको कंसिस्टेंसी काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको रोज़ ही मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कंसेप्ट्स आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, काफ़ी उनमें इन डेप्थ आपको जाना पड़ेगा। हमेशा हमें कंसिस्टेंटली टेस्ट देते रहने चाहिए, और अगर किसी भी टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं तो हमें डिमोटिवेटेड फील नहीं होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद थॉरो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें हमेशा अपने टीचर्स की बात माननी चाहिए। थैंक यू।